प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। और एक नए संदेश के साथ, एक नए विषयों के साथ प्रभु मुझे और आपको लगातार प्रेरणा देकर चलाने पाए। और जो आज का विषय है, कल के विषय से यह भी विषय एक गंभीर रूप से आपसे और हमसे बात करने के लिए तैयार है। जो विषय है वो विषय एक बहुत ही गंभीर और प्रेरणादायक भी है। यदि आप सीखना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं, तो आपके लिए मसीह यीशु में स्वागत है। और प्रभु आपका स्वागत करता है और प्रभु आपको हिम्मत और बल और ताकत देगा और आपको ऐसे करने में आपकी मदद भी करेगा। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके पर्सनल और आपके व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी कतई नहीं करने वाला। परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है जो अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करते हैं, जो अपनी बुलाहट में बने रहते हैं, जो अपने कामों में मसीह यीशु को खुश करते हैं। तो विषय मैं आपके सामने रखता हूँ, अगली पीढ़ी आपका भविष्य नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से मैं विषय आपके सामने रखता हूँ, अगली पीढ़ी आपका भविष्य नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हमारी जिम्मेदारी है। मैं कुछ प्रस्तावना को आपके सामने रखता हूँ। आज संसार में हर एक कोई एक बातें बड़े गर्व से कहता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के प्रति, अपने बेटे बेटियों के प्रति। वह कहता है बच्चे ही देश का भविष्य हैं। क्या है? बच्चे ही देश का भविष्य है, कलीसिया का भविष्य है, चर्च का भविष्य है, एक युवा के लिए भविष्य है, परिवार का भविष्य है। परंतु मसीह यीशु के प्रियजनों, मसीह यीशु में प्यारे मेरे भाई बहनों, मसीह यीशु में प्रभु यीशु के दास दासी, प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन हमें केवल भविष्य देखने के लिए नहीं, जिम्मेदारी उठाने के लिए बुलाता है। अगर हम केवल यह कहकर संतुष्ट हो जाएं कि वे भविष्य हैं, तो हम आज की अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। क्या करते हैं? भागते हैं। सच्चाई यह है कि अगली पीढ़ी कल क्या बनेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, आज हम उनके सामने क्या रख रहे हैं, आज उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। वचन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपने बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, चलना चाहिए। नीति वचन 22:6, जिसमें उसे चलना है। एक और वचनों को देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2:2, जो बातें तूने मुझसे सुनी है उन्हें ऐसे विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे। पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, जो बातें तूने मुझसे सुनी है उन्हें ऐसे विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे। हम उसके पुत्रों से ना छिपाएं, हम उनके पुत्रों से ना छिपाएं। यहोवा के गुणों का वर्णन अगली पीढ़ी से करो। भजन संहिता 78 अध्याय का 4 वचन। इन वचनों में एक बात स्पष्ट रूप से प्रभु हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर ने अगली पीढ़ी को हमारे भरोसे सौंपा है। मसीह यीशु में, मसीह यीशु के प्रियजनों, मसीह यीशु में प्यारे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? अगली पीढ़ी को हमारे भरोसे सौंपा है। हमारे भरोसे, हमारे भरोसे, हमारे भरोसे सौंपा है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, अगली पीढ़ी अपने आप नहीं बनती, उसे गढ़ा जाता है, उसे बनाया जाता है, उसके साथ बैठा जाता है, उसके साथ प्रार्थना किया जाता है, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता है। उसका दुरुपयोग ना करें, उसको खाली इस्तेमाल ना करें, अपने लाभ के लिए उसे इस्तेमाल ना करें। जो नए नए विश्वासी आते हैं, नए नए
जो लोग हैं प्रभु जिनको आपके पास लाता है उनका सहारा बनने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए, उनको वचन में बढ़ाने के लिए, उनको किसी भी प्रकार के इस्तेमाल ना करे, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल ना करे। मसीह यीशु के प्रियजनों, किसी को ऐसा ना करे। प्रभु आपके लिए एक निश्चय न्याय रखा है, निश्चय न्याय रखा है, निश्चय न्याय रखा है। प्रभु आज आपसे और हमसे बातें करता है, बातें करता है। आज हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर खुद ही समझदार बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, परंतु वचन कहता है शिक्षा दे, शिक्षा दे, शिक्षा दे, शिक्षा दे। नीति वचन 22:6 में कहता है उसे शिक्षा दे, उसे शिक्षा दे। एक छोटा सा उदाहरण, अगर एक खेत को छोड़ दिया जाए तो उसमें गेहूं नहीं, कांटे और झाड़ियां उगती हैं। अगर आपके पास खेती होगा, यदि आपने कभी खेती किया होगा तो आपको मालूम होगा खेत को जोतना पड़ता है, खेत को बनाना पड़ता है, खेत में एक अच्छा मिट्टी और एक अच्छा समय आने पर उसमें गेहूं बोया जाता है। वो पानी में गेहूं नहीं बोया जाता, पानी में धान लगाया जाता है। एक भरभरा और कम नमी में गेहूं बोया जाता है, कम नमी में, कम नमी की मिट्टियों में गेहूं बोया जाता है। और जब कीचड़ रहे, पानी भरा रहे, उसमें धान लगाया जाता है। अगर इनको छोड़ दिया जाए, उसमें धान और गेहूं और कुछ भी ऐसा फसल ना लगाया जाए, उसमें जंगली बीज उगेंगे, उसमें उटकटारे उगेंगे, उसमें कटीली झाड़ियां उगेंगी, उस खेत को बिगाड़ देंगी। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, वैसे ही बच्चों का जीवन भी है। उसी तरह अगर बच्चों को सही शिक्षा अनुसार अनुशासन और आत्मिक मार्गदर्शन नहीं दिया गया तो संसार अपने आप उन्हें ढाल लेगा, संसार अपने आप उसे गढ़ देगा। वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर रख दो, क्योंकि तुम्हारा उसको ध्यान है, क्योंकि तुम्हारा उसको ध्यान है। शैतान गरजने वाले फाड़ सिंह के समान है, वो कब किसको फाड़ खा जाए, कब किसको गिरा दे, कब किसको नाश कर दे, आपको और मुझे भी नहीं पता चलेगा। यदि हम अपने जानने वालों को, अपने परिवार को, अपने प्रियजने लोगों को, अपने कलीसियाओं के लोगों को अगर उन्हें सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन, सही अनुशासन में नहीं ले जाएंगे तो उसमें भली बातें नहीं रहेंगी। कहीं न कहीं शैतान अपनी बीज बोता रहेगा, कहीं न कहीं संसार अपना बीज बोता रहेगा, बोता रहेगा, बोता रहेगा। आए हम दूसरा पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हम जीते हैं वही अगली पीढ़ी सीखती है, जो हम जीते हैं वही अगली पीढ़ी सीखती है। बच्चे हमारी बातों से कम हमारे जीवन को ज़्यादा सीखते हैं। एक उदाहरण, अगर माता पिता प्रार्थना की बातें करें लेकिन खुद प्रार्थना ना करे तो बच्चा क्या सीखेगा? वे हमारे शब्द नहीं, हमारी जीवन शैली को ही कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इन बातों को अपने बच्चों को सिखाना, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 7 वचन यहोशुआ को यह बातें परमेश्वर कहते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को परमेश्वर का वचन सिखाते रहना, परमेश्वर का एक एक काम बताते रहना। सिखाना केवल बोलना नहीं, जी कर दिखाना भी होता है। हम तीसरा पॉइंट देखते आगे बढ़ते चलेंगे।
आज की लापरवाही कल का पतन बनती है। आज का लापरवाही कल का पतन बनती है। और कल का पतन हमें एक उदाहरण देख सकते, एली। सैमुअल के सामने में एली के बेटे बहुत कुछ ऊट पटांग करते हैं, नीच कामना करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका भी नाश होता है, साथ ही साथ उनके बाल बच्चे, साथ ही साथ उस एली का भी उसी दिन मृत्यु हो जाता है, उसी दिन मृत्यु हो जाता है। तो हमारी लापरवाही से, हे मसीह यीशु में बुलाए हुए सेवकों, हे मसीह यीशु में बुलाए हुए दास दासियों, हे मसीह यीशु में बुलाए हुए उसके अच्छे चुने हुए अगुओं, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और हमसे कहता है कि हम उन्हें ले चलने पाए। आज की लापरवाही कल का पतन ना बने, कल का पतन ना बनने पाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अपने जीवन से देखा, अपने जीवन से देखते आ रहा हूँ, जो बड़े बड़े सेवक तो हैं, परंतु उनके बेटे और बेटियां किसी भी काम के नहीं हैं। किसी भी जो एरिया है, जो सेवा का रास्ता है, उसमें नज़र नहीं आते, उसमें नज़र नहीं आते। अपने भेड़ों से ही, अपने कलीसियाओं से ही कहने के लिए लायक ना बने, परंतु अपने बेटे बेटियों को भी शिक्षा निरंतर देते रहें और उनका मार्गदर्शन परमेश्वर के वचना अनुसार करने पाएं। अपने बेटे बेटियों का भी बहुत सावधानी पूर्वक उनका जीवन को आपको ले चलने की ज़रूरत है। उनको लाड प्यार से आपने बड़ा किया, ये अच्छी बात है। उनको आपने बड़े कष्टों से, बड़े धैर्य पूर्वक उनको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे अच्छे जगह उनको पहुंचाया, परंतु उनका जीवन मसीह यीशु के लायक नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? मसीह यीशु के लायक नहीं हो पाया, आप क्या करेंगे? आपने संसार की शिक्षा देकर, आपने संसार की सुख सुविधा को देकर, आपने संसार की सारी वस्तुओं से सुख और आराम देने के बाद क्या वो आत्मिक जीवन में जी पा रहे हैं? क्या वे आत्मिक जीवन में रह पा रहे हैं? क्या आपने उनको आत्मिक बातें कितनी दी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने कितना उपवास के साथ अपने बच्चों को ले गए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम सोचते हैं अभी छोटे हैं, बड़े होकर ठीक हो जाएंगे, परंतु यही सबसे बड़ा धोखा है, परंतु यही सबसे बड़ा धोखा है। एक उदाहरण को देखते आगे बढ़ेंगे। अगर एक छोटी सी दरार को समय पर ठीक ना किया जाए तो वही दीवार गिरा देती है। आप देखते होंगे एक छोटा सा पेड़ कहीं हमारे पेड़ दीवालों पे, हमारे जंगलों पे या हमारे खिड़कियों पे लगा रहता है। पीपल का पेड़, अदर कोई और पेड़, वो जमता है, उगता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, हम छोड़ देते हैं उसको, चले यार छोटा है, क्या पेड़ को निकाले, क्या पेड़ को निकाले। छज्जों पे या हमारे छतों के किनारे वो उग जाता है, उसको हम धीरे धीरे छोड़ देते, लेकिन वो जैसे 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 बढ़ते जाता है वो अपना जगह बनाते जाता है। जगह बनाते 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 दीवारों में वो इतना जगह बना देता है, वहाँ दीवार क्रैक हो जाता है, दरार इतना बड़ा हो जाता है कि कब दीवार गिर जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही अगर लापरवाही के साथ अपनी कलीसियाओं के लोगों के साथ, लापरवाही के साथ अपने जो परमेश्वर ने आपको भेड़ दे रखे हैं, यदि उनके साथ लापरवाही के साथ हैं, यदि अपने बेटे बेटियों के साथ आप लापरवाह हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान उनमें एक घर बना रहा है, कहीं ना कहीं शैतान उन पे एक अपना जड़ पकड़ रहा है, उनमें एक जड़ पकड़ रहा है। आज अगर हम बच्चों के चरित्र, विश्वास और मार्ग पर ध्यान नहीं देते तो कल पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। यदि नींव ही नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या करे?
धर्मी क्या करे। भजन संहिता 11 अध्याय 3 वचन। एक गहराई सच्चाई को बातों को हम देखते हुए मसीह यीशु के प्रियजनों हम आगे बढ़ेंगे। अगली पीढ़ी केवल भविष्य नहीं है, वह आज की हमारी परीक्षा है। अगली पीढ़ी केवल भविष्य नहीं है, वह आज की हमारी परीक्षा है। परमेश्वर हमसे और आपसे पूछता है, मैंने जो बच्चे, युवा और आत्माएं तुम्हें सौंपी थी, तुमने उन लोगों के साथ क्या किया। एक निष्कर्ष को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज समय है जागने का, जगाने का, उठने का, चलने का और चलाने का। समझ रहे हो? केवल यह मत कहो वे भविष्य हैं, केवल यह मत कहो वे भविष्य हैं। यह स्वीकार करो वे मेरी जिम्मेदारी है। उन्हें समय दो, उन्हें वचन सिखाओ, उनके लिए उनके साथ बैठकर उनके लिए प्रार्थना करो, उनके सामने एक जीवित उदाहरण बनने की कोशिश करो, क्योंकि कल की कलीसिया आज के आपके निर्णयों पर खड़ी होगी। कल की पीढ़ी आज आपकी जिम्मेदारी से बनेगी या बिगड़ेगी। एक अंतिम बातों को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं अगली पीढ़ी को परमेश्वर के मार्ग में ले जा रही हूँ, चला रहा हूँ या संसार के हवाले कर रही हूँ। यदि कहीं कमी है तो आज ही निर्णय ले लें। हे प्रभु, मैं अगली पीढ़ी को केवल भविष्य नहीं, अपनी जिम्मेदारी मानकर चलाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करें। मैंने कल कहा था, हम किसी के ठोकर का कारण ना बने, हम किसी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल ना करें, हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें इस्तेमाल ना करें, हम अपने व्यक्तिगत मामलों में उनको इस्तेमाल ना करें, घसीटे ना। हम किसी के ठोकर का कारण ना बने। अगली पीढ़ी आपका भविष्य नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु माँ बाप का धन्यवाद करते हैं। आप निरंतर एक नए विषयों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं प्रभु। एक नए बातों से आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं कि मुझ पापी के लिए, हम पापियों के लिए प्रभु आपने अपने प्राण को दिए और हमें छुटकारा दिया प्रभु, हमारा उद्धार किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे सामने जो पीढ़ी है, उनका खाली भविष्य नहीं, उनके प्रति हमारा जो जिम्मेदारी हम उसको पूरा करने पाए, हम बखूबी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पाए, उनके साथ बैठने पाए, उनको समय देने पाए, उनसे बातचीत करने पाए, उनके तकलीफ को सुनकर उनके लिए प्रार्थना करने पाए। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके महान करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके महान इच्छाओं और प्रेम के लिए धन्यवाद करते पिता। आपकी स्तुति प्रशंसा हो कि निरंतर एक नए विषयों के द्वारा आप बातचीत कर रहे हैं प्रभु। निरंतर एक नई बातों के द्वारा हमें प्रेरणा दे रहे हैं प्रभु। इस अंतिम समय में प्रभु एक नए तरीके से हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। हम सब जागने पाए, हम आपके वचन के प्रति जागने पाए और आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद करते पिता।
सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे और आज की दैनिक जीवन दिनचर्या में प्रभु आपको नई ताकत और नए बल दे, सामर्थ दे और लेकर चले और बहुत सोच विचार कर अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा करें। और जब कभी ये वीडियो, ये संदेश आपके पास पहुँचे, तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों तक पहुँचाएं। कहीं ना कहीं ये संदेश बहुतों के जीवन का लाभदायक बनने पाए। जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपके बीच में रखा हूँ और आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप सुनकर अनसुनी करते हैं या दूसरों तक ना पहुँचाते हैं तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा चाहेंगे। यदि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा है, मेरा कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।